आज हम दूसरे लेक्चर में देखने वाले हैं सबसे पहले दूसरा उदाहरण। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण हमारा दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2। यदि साइन ए बराबर 7/11 हो तो tan ए का मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ पर हमें साइन ए का मान दिया हुआ है और हमें tan ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखते ही डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के एक डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर कोण ए की बात हो रही है, तो कोण ए यहाँ पर ले लेते हैं, ABC त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पर B 90 अंश लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है, हमने आपको याद दिलाया है, वो होती है कर्ण। और यहाँ पर जिस कोण के सापेक्ष बात हुई, उस कोण के सापेक्ष वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और जो तीसरी बची वो होती है हमारी आधार। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें साइन ए का फार्मूला देखना है। मतलब जिसका हमें मान दिया रहेगा उससे हमें सबसे पहले उसका फार्मूला देखना है और हमें ज्ञात करना है कि सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन ए का मान हमारे दिया हुआ है, तो साइन ए का पहले फार्मूला देखेंगे। साइन ए का फार्मूला हम देखेंगे यहाँ पर ट्रिक जो हमारी है लाल बटे कक्का की। तो यहाँ पर पहला हुआ साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन ए बराबर दिया हुआ है 7/11। 7/11। तो यहाँ पर हमें लंब दिया हुआ है 7 और कर्ण दिया हुआ है 11। तो यहाँ पर लंब देखते हैं, लंब 7 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है 11 हमारा। अब हमें आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, हमें इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारे मन में पाइथागोरस प्रमेय आ जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू को फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्ण दिया हुआ है 11, मतलब 11 का स्क्वायर बराबर लंब दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे तो होगा हमारा 121 इक्वल टू 7 का वर्ग करेंगे तो हमारा होगा 49 प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर 121 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये प्लस में इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में 49 इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 121 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 72 इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इधर स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में, मतलब आधार बराबर अंडर रूट में 72। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan ए। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार को लिख लेते हैं। आधार हमने निकाला अंडर रूट 72। अब यहाँ पर सबसे पहले tan ए का फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले tan ए, तो कोण ए की बात की है तो लंब आधार और कर्ण सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर tan ए का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमारा लंब दिया हुआ है 7 बटे आधार हमारा दिया हुआ है अंडर रूट 72। तो ये हमारा tan ए का मान निकल जाएगा।